भक्तमाल जी में एक प्रसंग आता है। भक्त दंपति राका और बांका का अद्भुत चरित्र है इनका। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब पंढरपुर के ये निवासी थे। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। पंढरपुर में ही राका जी का जन्म हुआ और पंढरपुर के पास में बांका जी का जन्म हुआ। दोनों ही भक्त दंपति पति पत्नी थे। इनका नाम राका इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत गरीब थे, रंग थे बिल्कुल, इसलिए इनका नाम पड़ा राका। और बांका की भक्ति, इनकी जो पत्नी थी उनकी भक्ति अत्यंत बांकी थी, इसलिए उनका नाम बांका पड़ा। लोगों ने कहा अपना भरण पोषण जंगल से लकड़ियां लाकर उनको बेचकर अपना जीविका चलाते और प्रभु की भक्ति करते, नाम जप किया करते। तो इस पर नामदेव जी को बड़ी दया आई और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, संसार में आपके भक्तों की इतनी दुर्गति है, इतनी कष्ट में है आपके भक्त, और फिर भी आप उनको कुछ नहीं देते। अरे के भक्तों पर इतना कष्ट है, आप तो सर्वज्ञ हैं और आप जानते भी सब है और आप सब देने में समर्थ हैं। तो भगवान बोले कि नामदेव जी, हम इनको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हम क्या करें, ये लेते ही नहीं। नामदेव जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं लेते, आप अब देख के देखो। तो भगवान ने क्या करा, जंगल गए उनसे पहले ही भगवान ने कई जगह लकड़ियों के गट्ठर बना के धर दिए ताकि उनको श्रम ना करना पड़े और ले जाए। और वो दोनों पति पत्नी आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने बांका बोले, अरे इनकी तरफ तो देखना भी ना, ये किसी और अन्य का किया हुआ परिश्रम है, कहीं गए होंगे वो बाद में ले जाएंगे, हम किसी अन्य का परिश्रम किया हुआ हम नहीं लेंगे। आगे चले तो उनको कहीं लकड़ी दिखी नहीं, सब तोड़ तोड़ के उन्होंने प्रभु ने गट्ठर बना के रख दिए थे। उन्होंने सोचा किसी अन्य का परिश्रम है, हम इसको कैसे ले सकते हैं, किसी और ने मेहनत की है अपने लिए, हम इसको कैसे ले जाए। अब उनको कहीं लकड़ी नहीं मिली, चले गए आज भूखे सो, क्योंकि लकड़ी बेचकर उनके जो पैसा आता था उससे वो अपने खाने के लिए आटा दाल चावल जो भी वो लेते। आज वो भूखे सो गए। फिर दूसरे दिन आए, आगे आगे राका जी चल रहे हैं, पीछे पीछे उनकी पत्नी बांका चल रही। तो बांका का पैर किसी वस्तु से टकराया, उन्होंने नीचे देखा तो एक सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली है। राका ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उन्होंने उस सोने की जो पोटली थी उस पर मट्टी डालने लगे कि कहीं पत्नी देख उनके मन में कोई अन्यथा भावना आ जाए, लोभ ना जागृत हो जाए, और लोभ आया धन से प्रभु को हम भूल जाएंगे। इसी कारण वो मट्टी उस मोहर की पोटली पर माटी डालने लगे। पीछे से उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कई बार पूछने पर तब उन्होंने बता दिया कि सोने की पोटली थी, मेरे को लगा कहीं आपके मन में कुछ लोभ जागृत ना हो जाए, इसलिए मैं इस पर मट्टी डाल रहा हूं। अपनी बात पूरी नहीं कर पाए राका जी, उससे पहले उनकी पत्नी बोली कि माटी डालने से क्या लाभ, अरे ये किसी पराया धन है, किसी और का धन है, हमारे लिए तो माटी समान है ही, और हमारे परिश्रम का है नहीं, और किसी अन्य का है तो हमारे लिए तो माटी समान है। आप माटी पे माटी डालने का परिश्रम क्यों कर रहे हैं। इस पर राका जी बोले, वाकई में तुम प्रभु के बांके भक्त हो। अरे मेरे दृष्टि में तो अभी भी यह सोना है, लेकिन आपकी दृष्टि तो वाकई में, आपकी दृष्टि में तो सोना भी माटी, आप वाकई में प्रभु के बांके भक्त हो। प्रभु ने नामदेव जी से कहा, देखा हम देना चाहते हैं, लेते नहीं। नामदेव जी ने कहा, आप सन्मुख होकर दीजिए, आप ये शायद और किसी ना ले, लेकिन आप दोगे तो ये ले लेंगे। प्रभु ने कहा चलो ये भी ले लेते। तो प्रभु उनके पास ही प्रकट हो गए, पंढरीनाथ भगवान, और नामदेव जी वहीं प्रकट हो गए। नामदेव जी ने कहा, भगवान आए हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं। इस पर ना पहले तो अपने प्रभु के दर्शन कर दोनों कृतार्थ चरणों में गिर गए। प्रभु ने उठाया और नामदेव जी ने कहा कि ये आपसे कुछ देने आए हैं। पहले इन्होंने आपके लिए लकड़ियों का गट्ठर बनाया, आपने नहीं लिया, फिर मोहरे भी इन्होंने की, फिर भी आपने नहीं लिया, अभी आपको स्वयं देना है, आप मांगो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आपको लगता है हमारी भक्ति में कोई कमी आ गई है,
या फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं संसार की कामना होगी, तब आप हमको अपने चरणों से दूर, आपकी भक्ति से दूर ये संसार की कामना करने के लिए कह रहे हो। आप ये संसार देना चाहते हैं कि आप किसके कहने पर आए हो, ये किसके कहने पर आप हमको कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान ने नामदेव जी की तरफ कहा कि इन्होंने कहा, उन्होंने नामदेव जी को भी फटकार लगाई कि जीव को यदि थोड़ा सा सुख मिल जाए ना तो फिर प्रभु को भूल जाता है। अरे हम तो इतने में ही सुखी हैं ताकि इसमें प्रभु की याद तो होती है। और फिर प्रभु ने उनको भी आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आप आए हो और देने के लिए भी आए हो, इसलिए आपका अपयश ना हो कि प्रभु आए और कुछ ना दिए चले गए, इसलिए हम मांगते हैं और इसलिए हम आपसे मांगते हैं ताकि आपका अपयश ना हो। बोले हैं बार बार वर मांगहु हरस देहु श्री रंग, चरण कमल अपनायने भक्ति सदा सत्संग। प्रभु देना ही है तो भक्ति और आपका नाम स्मरण होता रहे, संतों का संग मिलता रहे, बाकी तो प्रभु हम सब ठीक, हमारा सब जीवन का आपकी कृपा से सब चल रही है, बस आपका नाम स्मरण रहा है। और बोले बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे वरण वृषभानु नंदनी, श्याम वरण नंद नंदन, बसो मेरे नैनन में दो चंद। प्रभु अब नहीं, जितने बार आप मांगने के लिए कहोगे बार बार वर मांगो। प्रभु आपकी भक्ति और आप हमारे हृदय में बसे रहें, इससे आगे इससे अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए।